किसी लड़की के पापा की जान खतरे में हो तो वो वही करेगी जो बेचारी नेहा कर रही है, क्योंकि आप मुझे भी आप उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और वो बेचारी बार बार मुझे हर्ट करने पे मजबूर थी। पर एक बात समझ नहीं आ रही है, अजय भैया ने नेहा के पापा को हॉस्पिटल से ऐसी ऐसी भयानक जगह पर शिफ्ट कर दिया और किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगने दी। मेरी नेहा इस बीच किस कदर तड़पी होगी, कितना कुछ सहा होगा उसने, और ये सब कुछ हुआ अजय भैया की वजह से। अजय भैया क्या किया आपने, क्या किया? कितना स्टूपिड है तू संजू, कितना 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 स्टूपिड है। माना कि अंकल के बारे में तुझे कुछ खबर नहीं थी, पर नेहा से तो तू सच्चे वाला प्यार करता है। तुझे उसका दुख, उसका दर्द, उसकी पीड़ा क्यों नहीं दिखी? वो बेचारी हर दिन, हर घड़ी, हर पल दुख सहती रही, पर वो इंसान पापा के नाम पर उसको ब्लैकमेल करता रहा। तुझे ये सब क्यों नहीं दिखाई दिया यार? अब आपका खेल खत्म। अरे अजय बेटा, तू नेहा बहू को लेकर गाड़ी में चल, मैं तब तक मेहमानों और घर वालों को लेकर आता हूँ। ठीक है? हाँ। आप आइए ना मेरे साथ। आइए, चलिए। अब मेरा झुमका नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। ये कैसी अलड़ लड़की है तू? शादी के दिन कोई सोना खोता है क्या? ये जानती नहीं है सोना खोना कितना बड़ा अपशगुन माना जाता है। सॉरी मम्मी जी, मैंने जानबूझ के नहीं घुमाया। अब मैंने बहुत बड़ा अपशगुन कर दिया क्या? अब नहीं, ऐसा कोई अपशगुन नहीं है, और हम सब साथ में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, है ना मम्मी? नहीं, मेरी मम्मी ने कहा था कि सोना घूमना मतलब अपशगुन होना। अब क्या होगा? मैंने कहा ना नेहा, कोई अपशगुन नहीं हुआ। हम सब साथ में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, है ना? मम्मी आप यहाँ देखिए, भैया आप देखिए, मैं वहाँ देख के आता हूँ। हाँ, ऊर्जा बहू विजय, चलो ढूंढो। हाँ, मैं भी ढूंढता, तुम भी उसे जाओ। जानती हूँ अजय जी कि आप टाइम के बहुत पक्के हैं। बस किसी तरह 8 बजे का मुहूर्त निकल जाए तो मुझे टाइम मिल जाए। ऊर्जा भाभी ने कहा था कि संजू निकल गया है, पता नहीं अब तक पापा तक पहुंच भी पाया होगा या नहीं। नेहा तो हिम्मत रख, तेरा संजू आ रहा है। अजय यही है, कैसे पंक्चर करूं दूसरे कार के टायर को? प्लीज अजय जी जाइए यहाँ से, जाइए। ये झुमका छुपा के दूर फेंक देती हूँ। जैसे ही ये झुमका को देखने के लिए उधर जाएंगे, मैं गाड़ी पंक्चर कर दूंगी। वो क्या चमक रहा है?
नेहा तुम रुको, मैं देख के आता हूँ। अज्जू, अज्जू बेटा मिला झुमका? झुमका? आप लोग भी खामा टेंशन ले रहे थे, मैंने कहा था ना नेहा, सब ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। शुक्र है झुमका मिल गया। तुम्हारा झुमका। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि खोया हुआ सोना मिल गया, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। अब सब कुछ शुभ शुभ होगा। पापा जी भी आ गए। अरे आइए ना, चलिए। आ गया बीबी। अरे लेट हो रही है। जल्दी करते हैं, चलिए, लेट हो रहे सब हैं। अजय तुम नेहा को लेकर आओ, जल्दी से जल्दी, लेट हो रहे हैं। चलो नेहा। महादेव, प्लीज मेरे संजू का साथ देना। नर्वस होना नेहा? नेहा सिर्फ 1 घंटे की बात है, बस 1 घंटे बचे हमारे मुहूर्त के लिए। क्या हीरो बनने आया था ये तो? ये देख ढेर पड़ा है। हीरो बन गया। ये तो अजय सर के छोटे भाई हैं। हाँ तो भूल गया क्या? अजय सर ने कहा था कि अगर कोई भी आए बच के जाना नहीं चाहिए। पर अजय सर को बताना पड़ेगा ना कि यहाँ कौन आया था। फाइनली नेहा, फाइनली हम फिर एक साथ होंगे, और इस बार हम असली वाले पति पत्नी बनेंगे नेहा। बचपन में सांप सीढ़ी का खेल तो खेला ही होगा ना आपने, याद है? मंजिल के करीब 99 नंबर पर बैठा सांप लास्ट मोमेंट पर ऐसा काटता है जिसे जीतने वाले की बाजी पलट के रख देता है। टाइगर का फोन। अभी कुछ घंटे पहले ही समझाया था ना कि मुझे कॉल मत करना, फिर क्यों कॉल किया तूने अभी? कुछ घंटे पहले? सर मैंने तो पहली बार कॉल किया है। क्या? ऐसे कैसे? तूने अभी थोड़ी देर पहले लैंडलाइन से कॉल किया था ना मुझे। सर लैंडलाइन से कॉल क्यों करूंगा, मेरे पास अपना मोबाइल है। हेलो, हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? दीपक, हेलो टाइगर, बता क्या हुआ दीपक पापा जी को? कोई प्रॉब्लम? लैंडलाइन पे कौन था वो? बोल क्या हुआ? कॉल क्यों किया तूने? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अजय जी किसके बारे में बात कर रहे हैं? कहीं पापा के बारे में तो नहीं? कि क्या संजू उन तक पहुंच गया? बोलना क्या हुआ, बता मुझे। सर आपके छोटे भाई यहाँ पे आए हैं। क्या? क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, उन्हें काबू करने के लिए उनके सिर पर मारकर उनको बेहोश किया है। सिचुएशन कंट्रोल में है, पर आप बताएं कि करना क्या है? मैं मैसेज भेज रहा हूँ तुझे, तू चेक कर, समझ जाएगा क्या करना है। बस बांध के रखो, भागने ना पाए। शादी के बाद आता हूँ, कोई नुकसान मत पहुंचाना मेरे भाई को। अजय की घबराहट साफ बता रही है कि कुछ तो हुआ है। क्या संजू पापा को छुड़ा के निकल गया, या क्या संजू को कुछ हो तो नहीं गया? क्या हुआ? आपकी लंका को आग लगाने मेरा संजू पहुंच गया क्या? हर हर महादेव।
आज लंका चले या सारी दुनिया नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और हमारी शादी होने वाली है नेहा, जिसे जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। कोई 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 नहीं रोक पाएगा नेहा। आओ नेहा। क्या हुआ नेहा? चलो आओ नेहा। बस 30 मिनट, पूरे 30 मिनट बचे हैं अपनी शादी के मुहूर्त में नेहा। हाँ नेहा, चलो नेहा, चलो आओ। आओ नेहा। चलो नेहा। ये सारे घर वाले कहाँ चले गए? संजू, तू दीपक पापा जी के पास जरूर पहुंच गए, लेकिन अब ये शादी होने से नहीं रोक पाएगा। संजू कुछ भी करो, ऐसे भी आ जाओ बस। आओ नेहा। संजू संजू संजू। महादेव, नेहा आपकी बहुत सच्ची भक्त है और आज उसकी जिंदगी एक खूबसूरत मोड़ लेने जा रही। आज हमारी शादी है महादेव, हमारे इस रिश्ते को अपना आशीर्वाद दीजिए। अरे कल्याण मस्तु। आओ नेहा, मंडप में चले। पापा जी बाकी सबको लेके आते ही होंगे। नहीं अरे विधायक जी, अब क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? अरे बेबी जी, टायर पंचर हो गया है। हे भगवान, ये टायर भी अभी पंचर होना था। पापा जी, कार का पिछला टायर भी पंचर हो गया। क्या? एक साथ सारी कार के टायर पंचर हो गए? अब ये सब छोड़िए, ये सोचिए कि आगे क्या करना है। शादी का मुहूर्त भी जाएगा। लेकिन इस सुनसान एरिया में कोई पंचर वाला भी तो नहीं मिलेगा। नहीं, विजय सही कह रहा है। ये काम करते हैं, ये मंदिर ज्यादा दूर नहीं है ना, गाड़ी को यहीं रहने देते हैं और हम लोग पैदल चलते हैं। हाँ हाँ, टाइम पे नहीं पहुँचे तो शादी कैसे होगी? चलिए चलिए, ऊर्जा बहू चल। हाँ। अरे हरी, गाड़ी ठीक कराकर घर ले जाना। ऊर्जा चलो। चलो 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 जल्दी आना हरी। चलो।
ना मुन्ना ना। तुम्हारे बड़े भैया तुम्हें बच्चा बच्चा कहकर बुला रहे थे और आज इस बच्चे पे हम हाथ छोड़ेंगे। मुन्ना को तो गुस्सा आ रहा है, आंखें दिखा रहा है, देख। बेटा आपका परिवार? पंडित जी वो सब बस आते ही होंगे। अच्छी बात। संजू कब आओगे तुम? प्लीज आ जाओ। बस 15 मिनट बचे मुहूर्त लगने में नहीं आ। उसके बाद हमारी शादी होगी और हम जन्मों जन्मों के लिए एक हो जाएंगे नेहा। संजू प्लीज जल्दी आओ, वरना ना इस बार हमारी कहानी पहले प्यार की हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। घूरता क्या है हा? तू टसन मत दिखा मुझे, जंजीर से बंधा हुआ है, समझा? तू कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए आंखें नीचे, समझा? अगर अजय सर ने रोका ना होता ना तो तुझे यहीं फोड़ देते। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ वो चुपचाप सुन और ये नजरें नीचे, समझा? सुनाई नहीं दिया क्या? आंखें नीचे कर। बस कुछ देर की बात और है, अजय भैया और नेहा भाभी की शादी शुरू हो जाएगी। बस उतना ही देर उसे बांध के रखना है, फिर क्या भैया आएंगे और शादी की मिठाई खिलाएंगे। हाँ। ये बाकी सब लोग कहाँ रह गए? शादी तो निकले थे। अब सिर्फ 10 मिनट बचे शादी के मुहूर्त में। उसके बाद पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ना शुरू करेंगे। भगवान मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं हमारी शादी के लिए मैं कितना खुश हूँ। ये वो लाइट दिख रही है ना, बस वही मंदिर है। चलो चलो चलो। अच्छा हुआ अजय और नेहा की शादी हो जाएगी। शायद उसके बाद संजू सुधर ही जाएगा। फिर उसके बाद मैं एक अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी कर दूंगी। सही कह रहे हैं मम्मी जी। एक बार अज्जू की शादी हो गई ना तो संजू का ध्यान भी बच्ची से हट जाएगा और अपनी दुल्हन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। प्यार एक ही बार होता है और पहला प्यार ना दोबारा नहीं होता। तुम्हारी बुद्धि भी ना भ्रष्ट हो गई ऊर्जा। इंसान साथ रहने लगता है ना, जिंदगी कटी जाती है। हाँ काटनी पड़ती है, क्योंकि खुशी खुशी तो कटती नहीं। और जब तुझे क्या लगता है मेरा अज्जू नेहा को खुश नहीं रखेगा? इसको अक्ल नहीं है मम्मी जी, कुछ भी बोलती है। हमारा अज्जू राम है राम, वो बच्ची को दुनिया की हर खुशी देगा। देखना दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। मैं बस इतना जानती हूँ, दो प्यार करने वालों को अलग नहीं होना चाहिए। संजू देवर जी कहाँ हैं आप? प्लीज जल्दी आ जाइए। नेहा सिर्फ आपके साथ खुश रहेगी। ये क्या? मैं खुशी के मारे रो रहा हूँ। नेहा मुझे तुम मिल रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पूरी दुनिया मिल रही है। संजू कहाँ रह गए? अब तू चैन से तभी आजाद होगा जब अजय सर की शादी हो जाएगी, समझा? अबे नजर नीचे कर। तेरी तो संजय छोड़ इसे। संजय छोड़ इसे, मैं कहता हूँ छोड़ इसे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मिलकर खींचो इसे। विधायक जी मेरी सांसें फूल रही हैं। मंदिर कितने दूर है? देवी जी बस थोड़ी दूर है मंदिर। अरे 5-6 मिनट बचे हैं मुहूर्त को, चलना ही पड़ेगा। क्या सिर्फ 5 मिनट? हाँ चलो चलो सब लोग जल्दी चलो 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 ध्यान से। वरना अर्जुन नाराज हो जाएगा। मेरा मतलब है कि अगर समय पे नहीं पहुंचे तो अज्जू को बुरा लग जाएगा।
अरे मम्मी जी, मम्मी आराम से बेबी जी, आराम से। क्या कर रहे हो? मम्मी जी ये आप पानी पीजिए, मैं घर से लेके आई थी। नहीं नहीं नहीं, अभी पानी वानी कुछ नहीं। एक बार मंदिर पहुंच जाओ तो मंदिर के सामने वाली झील में ही डुबकी लगाऊंगी। लगा लेना प्रभु, चलिए पहले। चलो। जो करना होगा कर लीजिएगा। विजय भैया को लगाता हूँ। सबका फोन आउट ऑफ नेटवर्क क्यों आ रहा है? सब साथ ही में तो निकले थे। पता नहीं कहाँ रह गए। आई थिंक आते ही होंगे। सिर्फ 5 मिनट बचा शादी के मुहूर्त में। संजय छोड़, से अंजाम बहुत बुरा होगा। इसकी जंजीर खोल दो भाई, नहीं तो इसे जान से मार देगा। अरे जान है तो जहान है, नहीं तो एक एक करके सबको मार देगा। इसके सर पर खून सवार है। तुम्हारा संजू। अब पंडित जी आप शादी शुरू कीजिए। नहीं, वो मेरा मतलब है, अभी फैमिली आई नहीं है ना, तो उनका इंतजार थोड़ा रुक। शादी मुहूर्त के हिसाब से होगी नहीं। अगर घर वाले आए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आए तो ये शादी आज किसी के लिए नहीं रुकेगी। मुझे लगा घर वालों के आने में लेट हो रहा है, इससे थोड़ा टाइम मिलेगा, लेकिन अजय के सर पे तो शादी का भूत सवार है। संजू प्लीज जल्दी आओ। आप शादी की विधियां शुरू कीजिए पंडित जी। जी अवश्य। ओम सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक नेहा। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः 12 नामानि। मैं क्या करूं? शादी तो शुरू हो गई। संजू नहीं कर सकती मैं ये शादी। वर कन्या, अब आप लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं और एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। नेहा उठो नेहा। ये लीजिए वरमाला। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं ये शादी। कहाँ हो तुम संजू? नेहा
अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाएं। उठे नेहा। हरि ओम मां सहस्रशीरिका पुरुका सहस्राक्ष सहस्रपात। चलो नेहा। तीसरे फेरे में वर वचन लेते हैं कि वह हमेशा सुख और दुख में अपनी पत्नी के साथ रहेंगे। चौथे फेरे के लिए वधू वर के आगे आएं और फेरे शुरू करें। चलो नेहा।
वाह नेहा, तेरा संजू आ गया। अरे पगली कैसे नहीं आता? हाँ, अगर मैं मर भी जाता ना, ये बरात से लड़के भी मेरी नेहा के पास आता, पर आता जरूर। पापा, ठीक है, सेफ है। संजू, I love you. I love you so much. I love you so much. नेहा, नेहा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है संजू। अच्छा, ये बात तो मुझे पहले से पता है। कुछ नया हो तो बता। नेहा सिर्फ संजू की है, सिर्फ और सिर्फ संजू की। अरे ये बवंडर कहाँ से आ गया? पापा, लगता है कोई तूफान आया है। तूफान? थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, तूफान निकलने तक। नहीं नहीं, सीधा मंदिर ही चलेंगे। मम्मी, ये धूल तो देखिए, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ मम्मी जी, विजय जी सही कह रहे हैं, हमें थोड़ा रुक के जाना चाहिए। बेबी जी, हम बस मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। तूफान थमने दीजिए, फिर हम मंदिर के गेट के अंदर ही होंगे। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कहीं ये तूफान किसी और तूफान के आने का इशारा तो नहीं? कहीं आज संजू और अज्जू के बीच में कोई अनहोनी न घट जाए। पंडित जी ने बोला भी है कि संजू के हाथों में एक खून लिखा है। संजू अजय जी ने बहुत गलत किया हमारे साथ। मैंने उन्हें सब कुछ बताया हमारे बारे में, फिर भी वो हमारे बीच दीवार बन के खड़े हो गए। मैं तैयार हूँ आपके घर की बहू बनने के लिए। मैंने जो किया इसलिए किया क्योंकि मैं संजय त्रिपाठी से नफरत करता हूँ। मेरा संजू कहाँ है? मैं उससे मिलने के लिए आगर हो रही हूँ। और हमारी शादी? अगर गलती से मशीन का वायर खिंच गया या ऑक्सीजन लॉस कर दिया तो बेचारे पापा तो मर ही जाएंगे ना। बेबी जी रुक भी जाइए, रुकिए। मुझे जाने दो, अज्जू की शादी का मुहूर्त बीत जाएगा। आज उसकी शादी होना बहुत जरूरी है। हाँ मम्मी, शादी जरूरी है,
लेकिन ये तूफान की रफ्तार तो देखिए। क्या बात है बेबी जी, ये घबराहट आपकी मुहूर्त निकलने की तो नहीं लग रही है। क्या बात है कि आप अपनी जान जोखिम में डालकर मंदिर जल्दी से पहुंचना चाहती हैं। और क्या बात होगी पापा, मम्मी को चिंता है कि अगर अज्जू की शादी टली तो अज्जू और संजू बात पर फिर लड़ेंगे, और हाँ, शादी हो गई तो संजू बोल नहीं पाएगा कि अजय और बच्ची की शादी नकली है। इसलिए मम्मी मुहूर्त पे पहुंच के शादी करवाना चाहती है। बेबी जी, अगर शादी का मुहूर्त भगवान खुद ही डाल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कहते हैं तूफान हमेशा बर्बादी लेके आता है, लेकिन ये तूफान सच्चा प्यार करने वालों के साथ खड़ा है। इसलिए ठीक शादी के मुहूर्त पे आया है ताकि शादी टल जाए और संजू, देवर जी और नेहा को अपना प्यार बचाने का मौका मिल सके। ये तूफान पता नहीं क्या रंग दिखाने वाला है। इस बात का डर है मुझे कि ये तूफान संजू के हाथों से अपने ही भाई का खून ना करवा दे। हे भगवान, संजू की पुतली में एक खून लिखा है, बस वो उसकी भाई का ना हो। रक्षा करना मेरे दोनों बेटों की भगवान। नहीं, नहीं संजू, मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहती। कोई दूर करके तो दिखाई नहीं आ, काट के रख दूंगा मैं अगर कोई हमारे बीच में आया तो। नहीं संजू, तुम कुछ नहीं करोगे। नहीं, रुक जाओ। जब तक सब नहीं आ जाते तुम खुद पर काबू रखो। प्लीज संजू, रुक जाओ। जब तक मम्मी पापा विजय भैया नहीं आ जाएंगे तुम अपने गुस्से पर काबू रखोगे। अब तुम ना कुछ कहोगे और ना ही कुछ करोगे। नहीं, इन्होंने सिर्फ तेरे साथ गलत नहीं किया, इन्होंने गलत मेरे साथ भी किया है। इन्होंने एक भाई के भरोसे को तोड़ा है। मेरा प्यार, मेरी रिक्वेस्ट का गला घोटा है इन्होंने। उनकी गंदी सोच के आगे इन्होंने खून के रिश्ते का मजाक बना दिया है। संजू नहीं संजू, अभी नहीं। समझने की कोशिश करो संजू, बड़े मुश्किलों के बाद हम एक हुए हैं। बड़ी तकलीफों से गुजरा है हमारा प्यार। हर दीवार गिरा के आज हम एक हुए हैं। तरस गई थी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। प्लीज संजू, प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। रुक जाओ संजू, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती किसी भी वजह से। नहीं, रुक जाओ। नहीं संजू, संजू नहीं। बहुत परीक्षा दे दी मेरे पहले प्यार ने महादेव। प्लीज अब सब ठीक कर देना।
क्यों किया आपने ऐसा? मैंने पूछा क्यों किया आपने ऐसा? जवाब चाहिए मुझे। क्यों? प्यार की खातिर, बेवजह प्यार करता हूं मैं नेहा से। और मुझसे, अपने छोटे भाई से कुछ नहीं। इतना स्वार्थी है आपका प्यार कि प्यार के बदले अपने भाई का प्यार छीनने चले थे आप। मेरी नाराजगी इसलिए नहीं कि आपको नेहा से प्यार हो गया। हो सकता है इसमें कुछ गलत नहीं है। नेहा है ही इतनी अच्छी लड़की। हो सकता है यार में किसी का बस नहीं होता है। मैं जानता हूं ये बात। इंसान से लाइन क्रॉस हो जाती है, आपसे भी हो गए। पर आपने अपने प्यार का इस्तेमाल किया। आप इतना गिर गए कि प्यार पाने के चक्कर में आपने नेहा को तकलीफ देना शुरू कर दिया था। घुट घुट के जीने पर मजबूर कर दिया था उसे। टॉर्चर कर रहे थे आप उसे। इसे आप प्यार कहते हो? ये प्यार है आपका? संजू संजू गुस्से में कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दिया अजय के साथ। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।